रुक्मिणी सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमारा रुक्मिणी सॉफ्टवेयर का इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार से यूज़फुल हमारे इंस्टीट्यूट के लिए हो सकता है और किस प्रकार इंस्टीट्यूट का सारा वर्कफ्लो हमारे यहाँ पे मैनेज हो सकता है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन पेज पे जाना होता है, आपको लॉगिन करना होता है, बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है एंड जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है एंड आप के लिए ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। एंड ये जो डैशबोर्ड होता है इसके ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे आपके इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं एंड टोटल फीस कलेक्शन कितना है एंड टुडे का फीस कलेक्शन कितना है, टोटल यूजर्स कितने हैं, टोटल टीचर्स कितने हैं, टोटल प्रेजेंट टीचर्स कितने हैं, टोटल कंप्लेंट्स वगैरह कितनी है, टोटल मंथली एक्सपेंस आपका कितना होगा, वो सारा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पे टू डू लिस्ट मिल जाता है। आप अपने यहाँ पे टास्क वगैरह मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से टास्क आपको यहाँ पे करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अटेंडेंस चार्ट मिल जाते हैं और बाकी के अदर भी अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो उनके चार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड ये हमारा साइड बार होता है जहाँ पे जो जो मॉड्यूल आपको असाइन होते हैं वो सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ये हमारा हीडर बार होता है जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम विजिबल होता है, करंट डेट एंड टाइमिंग आपको विजिबल होती है, सर्च बार मिलती है जिससे आप पूरे सॉफ्टवेयर में कुछ भी डेटा सर्च कर सकते हैं। एंड मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, रिफ्रेश का बटन मिल जाता है एंड इधर आपको प्रोफाइल सेक्शन मिल जाता है जहाँ से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और पासवर्ड वगैरह अपडेट कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द डेमो में 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर फुल्ली कस्टमाइज है, इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हैं। एंड अब सबसे पहले आता है स्टूडेंट पैनल जहाँ पे हम ये आज सीखेंगे कि कौन कौन से वर्कफ्लो है जो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का एडमिशन, अटेंडेंस, इसके अलावा स्टाफ का रजिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट का फीस कलेक्शन एंड डाउनलोड सेंटर जहाँ पे हम कंटेंट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट अपने पैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक्सपेंस हमें कैसे मैनेज करना है, इसके अलावा हमें मैसेजेस वगैरह स्टूडेंट को कैसे भेजना है एंड हमारी इन्वेंट्री आइटम्स और हमें फुल रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं पूरे सॉफ्टवेयर की, हमारे इंस्टीट्यूट की, वो सारा हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है स्टूडेंट ऐड करने के लिए स्टूडेंट पैनल में जाना है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट पैनल के अंदर आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमारे क्या होता है कि समटाइम्स स्टूडेंट आते हैं, इंक्वायरी के लिए आते हैं कि कितनी क्या फ़ीस लेंगे, मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, मुझे कौन कौन सी कोचिंग में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो बट उनका भी क्लियर नहीं है कि वो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा इंक्वायरी फॉर्म में आपको जाना है एंड यहाँ पे स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आपको भरनी है। एंड जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके पास इंक्वायरी रिकॉर्ड हो जाती है और व्यू पार्ट के अंदर आपको सारी इंक्वायरी डिटेल मिल जाती है। आप ये इन्फॉर्मेशन वगैरह एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो रियल में हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एडमिशन का फॉर्म है। आपको सिंपली एडमिशन मॉड्यूल पे जाना होता है एंड यहाँ पे आपको स्टूडेंट की डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। जैसे आप स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं एंड जैसे आप सबमिट बटन दबाते हैं तो आपका स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट की फ़ोटो, फादर फ़ोटो, मदर फ़ोटो, वॉट जो भी आपका रहता है इस। एंड यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर विजिट कर चुके हैं, मतलब कि जो आपके इंक्वायरी में पहले आ चुके हैं, उनको आप कीवर्ड से यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं सर। तो इससे क्या होगा कि आप उनको डायरेक्ट क्लिक करके जैसे आप क्लिक करते हैं तो सारा डेटा ऑटोमेटिक नीचे फॉर्म में फिल हो जाता है। इससे आपको सारा डेटा दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्यू पार्ट में आप जाते हैं तो सारे जो एडमिशन में आपके स्टूडेंट है वो स्टूडेंट लिस्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप उनका एडमिशन लेटर प्रिंट कर सकते हैं, आप उनका आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं, आप उनको डिलीट कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे आपको व्यू स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे फ़िल्टर मिल जाते हैं। जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन नंबर से स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं। आप क्लास वाइज स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं कि फिर मतलब 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, या फिर आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, फादर नेम, मदर नेम, आप किसी भी कीवर्ड से भी आप स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एडिट डिलीट के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं, डिटेल वगैरह अपडेट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट का एडमिशन का। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है अटेंडेंस का। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट अटेंडेंस में जाना होता है एंड आपको फाइंड करना होता है आप कौन से क्लास के या कौन से बैच के स्टूडेंट की आप अटेंडेंस लगाना चाहते हैं। एंड वो लिस्ट आपको नीचे ऑटोमेटिक मिल जाती है। जैसे आप सबमिट बटन दबाते हैं तो उनकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाती है। एंड व्यू पार्ट में आपको सारी जो डेटा है अटेंडेंस का वो आपको मिल जाता है। आप ये फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि मार्च की किन किन के बच्चों की अटेंडेंस है। आप क्लास वाइज ही फ़िल्टर कर सकते हैं, मार्च की 9th क्लास के बच्चों की क्या मतलब कि अटेंडेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड फिर आता है हमारा स्टाफ पैनल। स्टाफ पैनल में आप स्टाफ अपने ऐड कर सकते हैं, टीचर्स आप अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिंपल बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह डालना है, यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है एंड बाकी की डिटेल आपको अपडेट करनी है, जैसे एक्सपीरियंस लेटर, क्वालिफिकेशन प्रूफ, आईडी प्रूफ वगैरह। एंड व्यू पार्ट में आपको सारे टीचर्स अपने यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उनका जॉइनिंग लेटर प्रिंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय को ड्रॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड आपको कीवर्ड से भी फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है यूज़र पैनल। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी ऑल टाइम माना एडमिन ही है ना पूरे सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखेगा। तो इसके लिए हम मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को हैंडल करेंगे, ऑपरेट करेंगे। चाहे हम चाहे तो सब एडमिन बना सकते हैं या फिर रिसेप्शनिस्ट बना सकते हैं। तो उसके पहले आपको यूज़र पैनल में जाना होता है, एड यूज़र में करना होता है। यहाँ पे उस यूज़र की डिटेल वगैरह फिल करनी होती है, मोबाइल नंबर, नाम, पता वगैरह। फिर यहाँ पे आपको है ना उसको साइड बार परमिशन देनी होती है कि आप क्या क्या चीज़ें वो आपका जो आप स्टाफ बना रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। ठीक है। एंड ये परमिशन देने के बाद में आप ये सेकंड परमिशन और भी लगा सकते हैं कि वो एडिट कर सकता है या नहीं, डिलीट कर सकता है या नहीं, या डाउनलोड कर सकता है डेटा या नहीं। एंड आपको यहाँ से उसका रोल चूज़ करना होता है कि आप उसको क्या बना रहे हैं, सब एडमिन बना रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट बना रहे हैं। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपके वो सारे यूजर्स बन जाएंगे। एंड व्यू यूजर्स लिस्ट में आपको सारे जो यूजर्स है आपको वो यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप एडिट डिलीट वगैरह कर सकते हैं, आप उनको डीएक्टिव कर सकते हैं। अगर कोई यूजर छोड़ के चला गया तो आप उसे डीएक्टिव कर सकते हैं, वो अपनी आईडी से लॉगिन नहीं कर पाएगा। एंड जैसे आपने सब एडमिन बना दिया, जब वो अपनी आईडी से लॉगिन करेगा तो उसको वही चीज़ें दिखेगी जिनकी परमिशन आपने यूज़र बनाते टाइम पे दी थी। अब ये परमिशन जो है आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। एंड तो ये तो था हमारा यूज़र्स पैनल। एंड इसके बाद में आपका आता है सैलरी जनरेट। आप अपने यूजर्स के यहाँ से सैलरी भी जनरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले रोल सेलेक्ट करना होता है, आप किसकी कौन से रोल की सैलरी जनरेट करना चाहते हैं। आपको मंथ सेलेक्ट करना होता है, कौन से मंथ की आप सैलरी जनरेट करना चाहते हैं। आपको फिर उसके बाद में यूज़र सेलेक्ट करना होता है कि कौन से यूज़र की आप सैलरी जनरेट करना चाहते हैं। फुल रिकॉर्ड जो आपका होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टोटल दिन कितने थे, हॉलीडे कितने थे, एब्सेंट कितने थे, हाफ डे कितने थे। एंड उसके अलावा आपको अगर कोई TDS वगैरह कुछ आपको देना है, एडवांस देना है, इंसेंटिव देना, वो आप यहाँ पे मैन्युअली फिल कर सकते हैं। एंड जैसे आप जनरेट करते हैं तो सैलरी ऑटोमेटिक आपकी जनरेट हो जाती है, आप प्रिंट वगैरह उसका निकाल सकते हैं। एंड फिर आपके आता है मास्टर मॉड्यूल। ऐसी चीज़ें जो आपको एक ही बार सेट करना होता है पूरे सॉफ्टवेयर में। जैसे आपको क्लास एक ही बार बनाना होता है, सब्जेक्ट एक ही बार बनाने होते हैं, फीस मास्टर एक ही बार सेट करना होता है। वो सारे मॉड्यूल हमारे मास्टर मॉड्यूल में हमने डाल रखे, जो आपको इंस्टीट्यूट के मतलब कि सेशन के शुरुआत में आपको ओनली एक बार सेट करना होता है। जैसे आप अपने बैच बना सकते हैं, क्लास में जाना है आपको, आप अपने यहाँ पे बैच बना सकते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस का बैच है, लेबर स्टेशन का बैच है, इंडियन एयरफोर्स का बैच है। अगर आप क्लास वाइज अगर आपकी कोचिंग लेते हैं, जैसे आप साइंस वालों को 11th 12th वालों को 8th 9th 10th को आप कोई मतलब कि कोचिंग चलाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ, तो आप उनके से बैच बना सकते हैं आप।
ठीक है। एंड बैच बनाने के बाद में आप यहाँ से सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं कि जैसे आप 11th क्लास की कोचिंग करवाते हैं तो आप उनको क्या क्या सब्जेक्ट की कोचिंग करवाते हैं। एंड इसी प्रकार अगर मैं बैच मतलब कि करवाते हैं, जैसे मैं राजस्थान पुलिस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो राजस्थान पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे कोचिंग करवाता हूँ, तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये एक ही बार सेट करना होता है सेशन के स्टार्ट के अंदर। ये आपका सेट हो जाता है। एंड यहाँ से आप मल्टीपल रोल्स बना सकते हैं, जैसा कि आपको जो हमारे यूज़र क्रिएट करते टाइम पे आते हैं। एंड इसके बाद में हमारा कंप्लेन बॉक्स आता है। आप यहाँ पे जैसे स्टूडेंट अपनी उधर से कोई कंप्लेंट डालेगा तो इधर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आता है मैसेज टेम्पलेट। मैसेज टेम्पलेट में आप मैसेज डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज जाएगा जब वो हमारे इवेंट होते हैं। जैसे एडमिशन होएगा तो स्टूडेंट के एडमिशन के ऊपर जो व्हाट्सअप मैसेज उसका जाएगा वहाँ पे क्या लैंग्वेज जाएगी वो सारा आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो चुका। ये सारी लैंग्वेज आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना मैसेज कंटेंट खुद सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा था नोटिस बोर्ड। आप नोटिस बोर्ड में अपने नोटिस ऐड कर सकते हैं। जब स्टूडेंट अपनी आईडी से लॉगिन करेगा तो वो उसको सारे मैसेज अपने डैशबोर्ड में दिख जाएंगे। इसके बाद में प्रिंट फाइल पैनल आता है। आप प्रिंट फाइल पैनल में अपने सारे प्रिंट फाइल जो होती है, एडमिशन प्रिंट होता है, जॉइनिंग लेटर प्रिंट होता है, आईडी कार्ड प्रिंट होता है या वॉट एवर फीस स्लिप प्रिंट होती है, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्रिएट का भी आता है, तो वो आप सब्जेक्ट भी यहाँ से मल्टीपल सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट में चलाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आता है फीस मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे अपन फीस कलेक्ट कर सकते हैं ईजी वे के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपने काउंटर में लॉगिन करना होता है। एंड काउंटर का मीनिंग होती है कि आप कौन सी विंडो से आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे मल्टीपल विंडोज़ होती है तो हमारे पास ये रिकॉर्ड रहता है कि कौन से विंडो से हमारा कितना पैसा है। तो ये काउंटर एक ही बार हमें बनाना होता है, ये फर्स्ट टाइम सेटिंग करनी होती है। एंड ये अब हमारा काउंटर बन जाता है इस टाइप से। ओनली नेम और पासवर्ड डालना होता है और इस प्रकार से आपका काउंटर विजिबल हो जाता है। एंड इसके बाद हमें फ़ीस ग्रुप बनाना होता है, जो भी वन टाइम सेटिंग होती है, वन टाइम आपको बनाना होता है। फ़ीस ग्रुप आपको बनाने होता है। जैसे मैंने बना लिया कि इंग्लिश सब्जेक्ट की फ़ीस, हिंदी सब्जेक्ट की फ़ीस, अगर आप कोई मतलब कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन की अगर कोई फ़ीस डिसाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज तो रीजनिंग की फ़ीस। एंड अगर कोई जीके की फ़ीस है तो जनरल नॉलेज की फ़ीस, करंट अफेयर्स की फ़ीस। ये ग्रुप आपको बनाने होते हैं, एडिट एंड डिलीट आप कर सकते हैं। एंड वन टाइम सेटिंग आपको करनी होती है। एंड फिर आपको फ़ीस मास्टर बनाना होता है, जो भी वन टाइम आपको बनाना होता है। फ़ीस मास्टर में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से क्लास की किस सब्जेक्ट की कितना अमाउंट में ले रहा हूँ। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो 11th जो मेरा साइंस के अंदर जो है वो मेरे फिजिक्स की मैं जो फ़ीस लेऊँगा वो मैं लेऊँगा 3000। ये आप डिसाइड यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप यही एक और डिसाइड कर सकते हैं 11th क्लास के अंदर में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी मैं फ़ीस कितनी लेऊँगा, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। एंड इस प्रकार आप मल्टीपल फ़ीस यहाँ से फ़ीस मास्टर बना सकते हैं। एंड नीचे आपको फुल फ़ीस मास्टर दिख जाएगा। फ़ीस मास्टर आप डिलीट भी कर सकते हैं और फ़ीस मास्टर को आप अपडेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये फ़ीस मास्टर आप बना सकते हैं। एंड ये भी आपको वन टाइम बनाना होता है। तो ये सारे क्लियर है। अब हमारे दो ही चीज़ काम आएगी, फ़ीस कलेक्ट और एक फ़ीस डिटेल। तो ये आपको सिंपल फ़ीस कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट फ़ीस वाले मॉड्यूल पे जाना होता है। आपको यहाँ पे स्टूडेंट को फाइंड करना होता है, आप कौन से स्टूडेंट की फ़ीस कलेक्ट करना चाहते हैं। आप या तो क्लास वाइज फाइंड कर सकते हैं कि किस क्लास के बच्चों की आप फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कीवर्ड से स्टूडेंट्स को फाइंड कर सकते हैं कि इस बच्चे की मैं फ़ीस कलेक्ट करना चाहता हूँ। एंड जैसे आप सर्च करते हैं तो उन बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे उस बच्चे की लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसका फुल बायोडाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे ये उसकी प्रोफाइल है, उसका नाम पता आ गया, टोटल अमाउंट उसको कितना असाइन था, एंड ड्यू अमाउंट कितना था उसका, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर उसने पहले कोई फ़ीस जमा करा रखी है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब आपको फ़ीस कलेक्ट करना है तो जिसकी ड्यू अमाउंट जितनी थी वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे फिल हो जाती है। बट अगर आप कोई मतलब कि डायनेमिक अमाउंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मैन्युअली आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं।
एंड यहाँ पे फिर पेमेंट मोड वो मिल जाता है। आप जो भी पेमेंट मोड आपका रहता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको हाथों हाथ प्रिंट चाहिए तो आपको कलेक्ट एंड प्रिंट दबाना होता है। एंड अगर आपको सिंपली कलेक्ट करना है तो आपको सिंपली कलेक्ट बटन पर दबाना होता है। ये ऑटोमेटिक फीस उसकी कलेक्ट हो जाती है और ये पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। एंड व्यू पार्ट के अंदर अपने को सारी डिटेल मिल जाती है, ये इसका इतना पेमेंट इतनी तारीख को इस स्टूडेंट का कलेक्ट हुआ था और ये पेमेंट मोड था। आप चाहो तो उसका प्रिंट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं एंड स्टूडेंट को दे सकते हैं। ये प्रिंट हो जाता है। एंड इसके पास आप अगर आप गलती से पेमेंट आपने कलेक्ट कर लिया है तो आप उसे रिवर्ट भी कर सकते हैं। आफ्टर कंफर्मेशन वो रिवर्ट भी हो जाएगा। एंड अगर आपको फुल लेज़र देखना है तो आपको लेज़र आइकन पे क्लिक करना होता है और उस स्टूडेंट का फुल बायोडाटा आपको दिख जाता है कि इस डेट को इतने टुकड़ों में इस स्टूडेंट ने इतना अमाउंट इस पेमेंट मोड से जमा करवाया है। इसके साथ ही फीस डिटेल में आपको ये बहुत सारे सर्च फिल्टर मिल जाते हैं। आप ये फाइंड कर सकते हैं मेरा 5th क्लास से पूरा कितना पेमेंट आया। आप ये फाइंड कर सकते हैं मेरा 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कितना पेमेंट आया, या फिर आप कीवर्ड से भी पेमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फीस कलेक्शन का। एंड फीस लेजर आपको यहाँ पे मिल जाता है। फीस लेजर में आप अपना फुल बायोडाटा देख सकते हैं, किस स्टूडेंट से कितना पेमेंट आया, वो सारा बायोडाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है फीस लेजर के अंदर। एंड आप चाहो तो ये फीस लेजर भी आप यहाँ से उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। फिर आता है हमारा डाउनलोड सेंटर। डाउनलोड सेंटर में आप अपने इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जो स्टूडेंट के काम के वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली आपको वो फाइंड करना है कि कौन सी क्लास के लिए आप ये कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। एंड कंटेंट का टाइटल आपको यहाँ पर डालना है एंड टाइप चूज करना है एंड डिस्क्रिप्शन। एंड आपको यहाँ पे एक फ़ाइल चूज़ करनी है, कौन सी फाइल आप अपलोड करना चाह रहे हैं। एंड जैसे आप सबमिट करोगे तो वो स्टडी मटेरियल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और स्टूडेंट जब अपनी आईडी से लॉगिन करेगा तो वो अपने पैनल से डाउनलोड भी कर सकता है। ये इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है उसके पास, तो वो भी देख सकता है। एंड यहाँ पे आप कंटेंट अपलोड करने के अलावा आप अपने लिंक भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपने यूट्यूब वगैरह के लिंक आप यहाँ से डाल सकते हैं। जब अपना स्टूडेंट अपनी आईडी पे लॉगिन करके देखेगा तो वो यहाँ पे अपना देख सकता है। एंड इसके बाद में आता है सेंड मैसेज। सेंड मैसेज के अंदर आप अपने मतलब कि जो यूजर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पर्सनल मैसेज आप यहाँ से भेज सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले चूज़ करना है आप किसको मैसेज भेजना चाहते हैं। अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे सारा इन्फो लिस्ट आ जाती है। जिनको भेजना चाहता है उनको टिक कर दिए, जिनको नहीं भेजना चाहता आप अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको मैसेज टाइप करना होता है। एंड इसके अलावा अगर आपको फाइल भी भेजना चाहते हैं तो फाइल चूज़ करनी होती है। एंड आपको कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं, SMS, ईमेल और व्हाट्सअप। तो जैसे आप सेंड मैसेज करोगे तो जो सर्विस आपने एक्टिव करवा रखी है वो मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। एंड इसके बाद में आपको मिलता है एक्सपेंस मैनेजमेंट। आप एक्सपेंस मैनेजमेंट के अंदर आप अपने एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको एक्सपेंस ऐड करने का मॉड्यूल मिल जाता है। सिंपली एक्सपेंस डालिए, क्वांटिटी एंड रेट डालिए। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसकी स्लिप वगैरह चूज कीजिए। आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। आप मल्टीपल एक्सपेंस एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। एंड व्यू एक्सपेंस में आपको फुल एक्सपेंस की रिपोर्ट एक जगह मिल जाती है जहाँ से आपको टोटल मिल जाता है कि आपका इतना एक्सपेंस इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ है, तो वो आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप ये भी फाइंड कर सकते हैं मेरे 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में कितना एक्सपेंस हुआ है। आप प्रिंट एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद ही बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है सेटिंग मैनेजमेंट। सेटिंग मैनेजमेंट में आपके इंस्टीट्यूट की सेटिंग होती है। यहाँ से आप जो भी चीज़ें अपडेट कर देते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, लोगो एंड वाटरमार्क, इमेज, सील एंड साइन, जो भी आप यहाँ से अपडेट कर देते हैं वो ही पूरे सॉफ्टवेयर में विजिबल हो जाता है। एंड जब आप कुछ भी प्रिंट फाइल करते हैं या कुछ मैसेज वगैरह जाता है तो यहीं से सारी चीज़ें जाती है। तो ये आप सेटिंग यहाँ से अपना मैनेज कर सकते हैं। एंड इन्वेंट्री में आप अपने इन्वेंट्री आइटम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिपोर्टिंग पैनल में अपनी फ़ीस की रिपोर्टिंग देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा ही ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर व्हाट्सअप, ईमेल और टेक्स्ट SMS तीनों सपोर्टेड है। आप जो सर्विस चूज़ करना चाहते हैं वो आपके लिए अलाउ हो जाते हैं। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वर्जन में अवेलेबल है। आप कोई सा भी वर्जन चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट पैनल भी मिल जाता है आपको और एडमिन पैनल भी मिल जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेबल है। एंड
अभी के लिए थैंक यू। एंड अगर कुछ सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ अदर डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, रुक्मणी सॉफ्टवेयर .com। ठीक है, थैंक यू।